पागलों की तरह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कई मकड़ियां अपने नुकीले पंजे कड़ाते हुए उसके पैरों में चढ़ रही। डर से थर थर कांपता हुआ हितेन खड़े होकर जोर जोर से अपना पैर झटकने लगा। लेकिन पैर झटकने के बाद भी हितेन को ऐसा ही लग रहा था कि अब भी उसके पैरों में मकड़ियां चढ़ती ही जा रही हैं। अब तो हितेन की घबराहट के मारे हालत खराब हो गई। एक तो इतना अंधेरा और ऊपर से सैकड़ों डरावने कीड़े मकोड़े, मकड़ियों और भयानक मक्खियों की वहां मौजूदगी। हितेन को ऐसा लगने लगा कि बस अब किसी भी पल ये भयानक कीड़े मकोड़े उस पर हमला कर देंगे। हितेन अब अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखा, दूर हटो, दूर हटो मुझसे। हितेन की इस दिल दहला देने वाली चीख से वो बंद जगह एकदम थर्रा उठी और फिर अचानक वहां एक युवती की दर्दनाक चीख गूंजी। वो चीख इतनी दर्दनाक थी कि हितेन के रोंगटे खड़े हो गए। वो डर कर चिल्ला उठा, कौन है? कौन चीख रहा है इस तरह? हितेन के सवाल के जवाब में युवती की करहाती हुई आवाज आई, मैं चीख रही थी। हितेन ने अब किसी तरह अपने आप को थोड़ा संभालते हुए पूछा, आप कौन है? यहां कैसे आई? हितेन के सवाल पूछते युवती की दर्द से तड़पती हुई आवाज आई, मैं मायरा हूं। मायरा शिमला से यहाँ जॉब के लिए आई थी। मायरा बस इतना ही बोल पाई कि फिर से उसकी चीखें निकलने लगी। ओह, ये मकड़ियां मुझे नोच खाना चाहती है। मुझे बचा लीजिए, इन भयानक मकड़ियों से बचा लीजिए। युवती की दर्दनाक आवाज सुनकर हितेन की रूह कांपने लगी। वो अपनी आंखें बंद कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। अचानक हितेन के कानों में भयानक सी कर्कश आवाज गूंजी और अगले एक पल एकदम खामोशी छा गई। हितेन ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही वो एकदम हैरत में पड़ गया। अब उस बंद जगह पर अंधेरे की जगह हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। उस हल्की रोशनी में अब हितेन को अपने सामने बैठी युवती का चेहरा साफ साफ नजर आने लगा। अचानक हितेन ये देखकर पूरी तरह हैरान हो उठा कि कुछ देर पहले उस युवती के जिस्म पर दिखने वाली वो भयंकर मकड़ियां और मक्खियां गायब हो चुकी थी। युवती के बालों पर रेंग रहे डरावने कीड़े मकोड़े भी अब वहां पर नहीं थे। युवती कुछ सेकंड तक गहरी गहरी सांसें लेती रही, फिर जमीन पर लेटकर आंखें बंद कर ली। हितेन की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। एक के बाद एक शौक से उसका दिमाग पूरी तरह से हिल गया था। आखिर उससे रहा नहीं गया और वो अपने सामने लेटी हुई युवती से बोला, क्या हो रहा है ये सब? वो सब भयानक डरावने कीड़े मकोड़े और मक्खियां अचानक ही कहां गायब हो गए? युवती ने अपनी आंखें खोली और हितेन की तरफ देखने लगी। फिर एकदम कमजोर सी दबी हुई आवाज में वो बोली, लगता है तुम नए शिकार हो त्रिकाया के। अब तो तुम्हें अपनी जिंदगी खत्म होने तक यहीं रहना है। जल्दी यहाँ की हर एक बात समझ जाओगे तुम। हितेन डर से कांपते हुए बोला, त्रिकाया? कौन त्रिकाया? तुम ये कैसी बात कर रही हो? प्लीज प्लीज मुझ पर रहम करो और बताओ ये कौन सी जगह है? मैं तो तिमारपुर जॉब के लिए आया था, लेकिन ये अचानक किस काल कोठरी में आकर फंस गया हूं मैं। युवती अब अपनी पूरी ताकत बटोर कर किसी तरह उठकर बैठ गई। फिर लंबी सांस लेते हुए बोली, मैं भी तो जॉब करने ही आई थी तिमारपुर। कितनी उम्मीदें और सपने थे अपनी जॉब को लेकर, लेकिन जब तिमारपुर पहुंची तो और अपनी ये बात पूरी किए बिना ही वो युवती फूट फूट कर रोने लगी। रोशनी बहुत ही हल्की सी थी, पर हितेन को उस धीमी रोशनी में भी उस युवती के चेहरे और हाथ पैरों में बने बड़े बड़े जख्म साफ दिखाई दे रहे थे। हितेन अब अपनी जगह से सरका और युवती के पास पहुंचकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, मायरा प्लीज रोना बंद करो। मेरा नाम हितेन है, मैं यहां जॉब के लिए आया था। प्लीज तुम मुझे अपनी बात बताओ, आखिर इस भयानक जगह में तुम कैसे फंस गई? और
भयंकर कीड़े मकोड़े तुम पर क्यों रेंग रहे थे? मायरा ने किसी तरह अपने आंसू पोंछे और फिर धीरे से बोली। 3 महीने पहले जब ग्रेजुएशन के बाद मैं किसी अच्छे जॉब की तलाश कर रही थी, तो अचानक ही एक रात मेरे मोबाइल पर मेरी फ्रेंड रिया का कॉल आया। रिया ने मुझे बताया कि एक बहुत बड़ी कंपनी ने तिमारपुर में अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और रिया को भी बहुत बढ़िया जॉब मिली है तिमारपुर में। फिर उसने मुझे भी अप्रोच किया कि मैं भी फौरन तिमारपुर चली आऊं। ये तो मैं एक जान जगह जाने की बात से थोड़ा घबरा गई, लेकिन जब रिया ने मुझे शानदार सैलरी और दूसरी फैसिलिटीज के बारे में बताया, मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, पर मैंने उनकी एक नहीं सुनी और फिर उसी दिन ट्रेन से निकल पड़ी कोलकाता आने के लिए। अचानक हितेन चौंकते हुए बोला, कोलकाता? तो क्या तुम भी ट्रेन से आई थी कोलकाता तक? क्या तुम्हारे साथ कुछ अजीब सा हादसा हुआ था ट्रेन में कोई? माया ने सर हिलाया और बोली, हाँ, मैं ट्रेन। क्या तुम्हारे साथ कुछ अजीब सा हादसा हुआ था ट्रेन में कोई? माया ने सर हिलाया और बोली, हाँ, मैं ट्रेन से ही आई थी कोलकाता तक। मेरे पापा आए थे मुझे ट्रेन में बिठाने। वो मेरे लिए टिकट काउंटर पर गए टिकट लेने, लेकिन तभी एक खूबसूरत लड़की मेरे करीब आकर बोली कि उसके पास फर्स्ट एसी के 2 टिकट्स हैं। मायरा की ये बात सुनते ही हितेन जोर से चीखा, ओह गॉड! बिल्कुल ऐसा ही तो मेरे साथ हुआ था। मुझे भी एक लड़की मिली थी और फिर मैं उस लड़की के कहने पर उसके साथ ही फर्स्ट एसी कंपार्टमेंट में चला गया। मायरा कांपती हुई बोली, तो क्या आपको भी कोई भयानक सी चुड़ैल दिखाई दी थी? हितेन घबराए लहजे में बोला, हाँ, वो बहुत ही भयंकर थी चुड़ैल, पर मेरी बात को टीसी ने हंसकर टाल दिया। और फिर कोलकाता आने के बाद जब मैंने ये चुड़ैल वाली बात फोन पर अपने दोस्त विकास को बताई, तो उसने भी मेरा मजाक उड़ाया। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मैंने सचमुच देखा था ट्रेन में एक भयंकर चुड़ैल को। मायरा कांपती आवाज में बोली, ऐसा तो बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ था, पर जब मैंने अपनी फ्रेंड रिया को ये बात कॉल पर बताई, तो वो भी मुझ पर जोर जोर से हंसने लगी। डर के मारे हितेन की धड़कनें रुकने लगी। मायरा आगे बोली, मुझे रिया ने पहले ही बता दिया था कि एक गाड़ी मुझे लेने के लिए कोलकाता रेलवे स्टेशन के बाहर आएगी, इसलिए मैं ट्रेन से उतरकर अपना बैग लिए रेलवे स्टेशन से बाहर चली आई। मायरा दर्द से कर्राती हुई बोली, उस भयंकर चुड़ैल त्रिकाया के सामने मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन मेरे रोने से तो त्रिकाया को ऐसी खुशी मिल रही थी जैसे उसके हाथ कोई मनपसंद खिलौना लग गया हो। त्रिकाया आगे बढ़कर मेरे बालों को जोर से पकड़कर खींचते हुए बोली, तू जितना रोएगी मुझे उतना ही मजा आएगा, अभी तो ये शुरुआत है। और फिर त्रिकाया ने अपना हाथ हवा में लहराना शुरू किया। उसके हाथ लहराते ही अचानक हवा में से सैकड़ों कीड़े मकोड़े और मकड़ियां निकले और तेजी से मेरे जिस्म पर चढ़ने लगे। मैं जोर जोर से चीखती चिल्लाती हुई, अपने हाथ पैर पटकती हुई, पेट से कर्राती हुई बोली, उस भयंकर चुड़ैल त्रिकाया के सामने मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन मेरे रोने से तो त्रिकाया को ऐसी खुशी मिल रही थी जैसे उसके हाथ कोई मनपसंद खिलौना लग गया हो। त्रिकाया आगे बढ़कर मेरे बालों को जोर से पकड़कर खींचते हुए बोली, तू जितना रोएगी मुझे उतना ही मजा आएगा,
अभी तो ये शुरुआत है। और फिर त्रिकाया ने अपना हाथ हवा में लहराना शुरू किया। उसके हाथ लहराते ही अचानक हवा में से सैकड़ों कीड़े मकोड़े और मकड़ियां निकले और तेजी से मेरे जिस्म पर चढ़ने लगे। मैं जोर जोर से चीखती चिल्लाती हुई, अपने हाथ पैर पटकती हुई उन कीड़े मकोड़ों और मकड़ियों को दूर भगाने की कोशिश करने लगी। लेकिन इतने में जाने कहां से मक्खियों का एक बड़ा सा झुंड आकर मेरे ऊपर मंडराने लगा। उन मक्खियों की जू जू की तेज आवाज से मेरे कानों के पर्दे फटने लगे और मैं अपने होशो आवाज खोकर नीचे जमीन में गिर पड़ी। और फिर घंटों बाद आपकी आवाज से मुझे होश आया। मायरा की भयानक आपबीती सुनकर हितेन तो ऐसे शॉक्ड हुआ जैसे किसी ने उस पर बिजली गिरा दी हो। बड़ी देर तक शॉक की हालत में रहने के बाद हितेन किसी तरह बोला, तो तुम्हें यहाँ आए कितने दिन हुए हैं अभी? और वो तुम्हारी फ्रेंड रिया, क्या उससे तुम्हारी दोबारा मुलाकात नहीं हुई? मायरा गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ, मुलाकात तो तब होती ना जब रिया जिंदा होती। क्या क्या क्या, क्या कहा तुमने? तुम्हारी फ्रेंड रिया जिंदा नहीं है अब? कैसे और कब उसकी मौत हो गई? तुम्हें तो दिमाग पर बुलाने वाली वही रिया थी ना, और तुम्हारे यहाँ आने के बाद भी तो वो मिली थी तुमसे। तो फिर अचानक वो कैसे मर गई और तुम्हें ये बात पता कैसे चली? हितेन ने हैरानी से चीखते हुए पूछा। मायरा रोते हुए बोली, मैं यहाँ तिमारपुर जिस रिया के कहने पर आई थी, वो रिया तो 2 महीने पहले ही मर चुकी थी, उसी चुड़ैल त्रिकाया के हाथों। हितेन अब घबराकर जोर से चिल्लाया, ये क्या कह रही हो तुम? रिया अगर 2 महीने पहले ही मर चुकी थी तो फिर उसने तुम्हें कॉल करके तिमारपुर कैसे बुलाया? और फिर जब तुम यहाँ पहुंची तब वो कैसे तुमसे मिली? मायरा रोती बिलखती हुई बोली, मैंने जब त्रिकाया के सामने रो रो कर रिक्वेस्ट की कि वो मुझे मेरी फ्रेंड रिया के पास जाने दे, तो त्रिकाया भयानक कह लगाते हुए बोली, मैं तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड रिया के पास तो भेजने का अरेंजमेंट कर रही हूँ। बस कुछ ही दिनों में ये कीड़े मकोड़े और मक्खियां तुम्हें अपना शिकार बना लेंगे और फिर मरते ही तुम हमेशा हमेशा के लिए अपनी फ्रेंड रिया के पास पहुंच जाओगी। त्रिकाया की ऐसी बातें सुन मेरा दिल दहल उठा। मैं घबराकर त्रिकाया की ओर देखने लगी तो त्रिकाया जहरीली हंसी हंसते हुए बोली, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? क्या यकीन नहीं हो रहा है तुम्हें मेरी बातों का? तुम्हारी फ्रेंड रिया को तो मेरी प्यारी मकड़ियां सिर्फ 2 दिनों में ही पूरा का पूरा खा गए। बहुत नरम और मीठा था रिया का जिस्म। मैंने भी उसका खून चखा था जब वो ट्रेन से कोलकाता आने के लिए निकली थी, लेकिन मुझे और मेरे खास कीड़े मकोड़ों को ज्यादा मीठा पसंद नहीं, इसलिए मैंने फिर रिया को अपनी प्यारी मकड़ियों के हवाले कर दिया और उन्होंने मजे ले लेकर 2 ही दिनों में रिया का जिस्म हड़प कर लिया। ये सुनते ही अचानक हितेन का हाथ अपनी गर्दन पर गया। गर्दन के पास छूते ही उसे याद आया, कोलकाता रेलवे स्टेशन पर उतरते ही एक दूसरे शख्स ने उसकी शर्ट पर खून के धब्बे देखे थे। हितेन डर के मारे चिल्लाया, हे भगवान, कहीं ट्रेन में मिली वो चुड़ैल त्रिकाया तो नहीं थी? और जरूर उसने ही चमगादड़ बन के मेरा खून चखा होगा, इसलिए तो मेरी गर्दन पर जख्म बन गया था। अचानक हितेन ने मायरा से पूछा, तुम्हें जो लड़की मिली थी ट्रेन में चढ़ने से पहले, उसने तुम्हें अपना कुछ नाम बताया था?
मायरा सोचते हुए बोली, हाँ, उस लड़की ने एक नाम तो बताया था मुझे, तिमिरा या ऐसा ही कुछ। हितेन जोर से बोला, ये त्रिमिरा ही त्रिकाया है। त्रिकाया ही पहले एक खूबसूरत लड़की बनकर हमसे मिली और हमें टिकट का लालच देकर फर्स्ट एसी में बिठा दिया और फिर अपने जादू से मुझे सुलाकर वो चमगादड़ बन गई और उसने मेरा खून भी चूसा। ये देखो, यहाँ मेरी गर्दन पर बना जख्म। हितेन ने अपनी शर्ट के कॉलर को हटाते हुए मायरा को अपनी गर्दन पर बना जख्म दिखाया। जख्म देखते ही मायरा की आंखें फैल गई। वो घबरा कर चिल्लाई, हो, तुम्हारी गर्दन पर तो किसी के दांतों के गहरे निशान बने हुए हैं। हितेन का दिल भी घबरा उठा। वो डर कर चीखा, दांतों के निशान? इसका मतलब तो पक्का उसी चुड़ैल त्रिकाया नहीं, ट्रेन के कंपार्टमेंट में चमगादड़ बनकर मेरा खून चूसा है। मायरा अब अजीब सी आवाज में बोली, तुम्हारा भी खून चख लिया है त्रिकाया ने। अब वो जल्द ही तुम्हें भी अपना शिकार बना लेगी। त्रिकाया ने मेरी फ्रेंड रिया का भी खून चूसा था और फिर उसे भयानक जहरीली मकड़ियों के हवाले कर दिया था। बहुत जल्दी तुम्हारा भी अंजाम यही होने वाला है। अचानक हितेन को जैसे झटका सा लगा। वो कांपती आवाज में बोला, ओह गॉड, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी तुम्हारी फ्रेंड रिया के साथ हुआ था, बिल्कुल वैसा ही सब मेरे फ्रेंड विकास के साथ हुआ होगा। और इसका मतलब यह हुआ कि विकास भी त्रिकाया के हाथों मारा जा चुका है। मायरा ने सिर हिलाते हुए कहा, तो जो भी आया है उसे त्रिकाया ने अपने भयानक जाल में फंसाकर तड़पा कर मार डाला। अगर तुम्हारा दोस्त विकास इस जगह पर आया होगा, यकीन मानो वो भी कब का मौत की नींद सो चुका होगा। डर के मारे हितेन का पूरा बदन पसीने से भीग गया। वो कांपते हुए सोचने लगा, तो क्या विकास की रूह ने उसे कॉल किया था? पर क्यों? विकास तो उसका दोस्त था। दोस्त होते हुए भी क्यों विकास ने जानबूझकर उसे मौत के इस भयानक जाल में फंसा दिया? इतने में हितेन को एकदम से याद आया, जब वो गाड़ी से उतरकर विकास के गले लगा था तो विकास का जिस्म बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा और अकड़ा हुआ था। हितेन घबराकर रोते हुए बोला, मम्मी ने कई बार मुझसे कहा था कि मैं तिमारपुर ना जाऊं, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था जब वो चमगादड़ वाला विचित्र लॉकेट अचानक ही मेरे पेट पर आ गया था। मायरा ये सुनते ही शॉक्ड होकर चिल्लाई, लॉकेट? चमगादड़ वाला एक विचित्र लॉकेट तो मुझे और रिया को भी कुछ महीने पहले मिला था। ऐसे तो वो लॉकेट मैंने उठाया था सड़क से, पर रिया को वो लॉकेट बहुत पसंद आया और उसने मांग लिया था मुझसे। और फिर तिमारपुर आने के एक दिन पहले ही वो लॉकेट अचानक ही मेरी कपड़ में दिखाई दिया। मैं हैरान होकर इस बारे में रिया को कॉल करने ही वाली थी कि उसी समय खुद रिया का कॉल आ गया और उसने मुझे जॉब और तिमारपुर के बारे में बताया। तो मैं खुशी के मारे उस लॉकेट के बारे में रिया से कुछ पूछना ही भूल गई। अभी जब तुमने लॉकेट का जिक्र किया तो मुझे एकदम से सब याद आ गया। हितेन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लॉकेट का जिक्र तो मैं भी नहीं कर पाया था विकास से। एक्चुअली उसका कॉल आते ही मैं इतना सरप्राइज हो गया था कि लॉकेट की बात ही निकल गई दिमाग से। क्यों नहीं सोचा मैंने पहले ही उस लॉकेट के बारे में? हो सकता है कि मैं यहां आने से बच जाता। मायरा सर्द लहजे में बोली, नहीं बच सकते थे तुम। जब एक बार त्रिकाया ने तुम्हारा शिकार करना तय कर लिया, वो तुम्हें हर हालत में अपना शिकार बनाकर ही छोड़ेगी। अब तुम चाहो या ना चाहो, जल्द ही पहले मैं और मेरे बाद तुम उस त्रिकाया के शिकार बन जाएंगे। अब तो बस मौत ही हम दोनों को यहां से बाहर